हाय फ्रेंड्स। तो आज देखने वाले हैं हम लोग पेरिनोम। देखिए, पेरिनोम जो है जिसके अंदर की एक्टिव इंग्रेडिएंट को अगर देखें हम लोग तो उसमें होता है मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है ना। जिसका यूज जो है वोमिटिंग और नोज़िया और वोमिटिंग के कंडीशन को ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। तो जानने वाले हैं इसी का डिटेल में कि किस किस कंडीशन में और यूज़ करा जा सकता है नोज़िया वोमिटिंग के साथ साथ, और कौन सी स्थिति होती है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, साथ में इसका डोज क्या दिया जाता है या फिर साइड इफ़ेक्ट कौन कौन सी होती है। और उसके साथ देखने वाले हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कंट्रा इंडिकेशन है। ठीक है ना। यानी किस स्थिति में दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है इस मेडिसिन को। ठीक है। तो सारा मैं वन बाय वन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं पहले यूज़ का। देखिए, अगर बात करें हम इसका यूज़ का ना, तो जैसे पहले मैंने बताया कि नोज़िया वोमिटिंग जैसी कंडीशन में यूज़ करा जाता है। देखिए, ये मेडिसिन जो है ना प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेने वाली मेडिसिन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ऐसे मतलब कैजुअली जाना है, यूज़ नहीं कर लेना है इसको बिना कंसल्ट किए हुए। ठीक है। तो यूज़ की अगर बात करें तो नोज़िया वोमिटिंग के साथ साथ इंडाइजेशन जो हो जाता है, इंडाइजेशन होने के कारण हार्ट बर्न होना या फिर गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ जो होती है ना, GERD, उसका डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में वोमिटिंग जैसी कंडीशन आने लगती है या फिर ऐसा लग रहा है कि वोमिटिंग होगा, ऐसा फीलिंग आती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ये क्या करता है, देखिए, ये आपका, देखिए पेरिनोम जो है ना, ये आपको क्या होता है, कभी मील्स लेने के बाद यानी कि भोजन लेने के बाद ना ऐसा सिम्टम्स नज़र आता है जैसे कि मतलब स्टमक के अंदर जो कंटेंट गया, ठीक है ना, वो बैक फ्लो होने लगता है फूड पाइप के जरिए से, यानी कि बाहर की ओर आने लगता है। तो ऐसा अगर फीलिंग आती है ना, तो उस फीलिंग को रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, यानी पेरिनोम का यूज़ करते हैं। या फिर उस मेडिसिन को देखें तो मेटोक्लोप्रामाइड का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। तो देखेंगे अब इसका कि मोड ऑफ एक्शन ये काम किस तरह से करता है या फिर इसका मैकेनिज्म क्या है जिसके कारण मतलब वोमिटिंग या फिर नोज़िया जो आती है तो वो कंडीशन रुक जाती है। ठीक है ना। देखिए, पेरिनोम जो है ये आपका एक केमिकल की तरह काम करता है बॉडी में। जैसे कि क्या करता है कि जैसे ऐसा मतलब फीलिंग आती है या फिर सिकनेस जैसे होती है ना, मॉर्निंग सिकनेस, तो उस तरह से अगर जी मचलता वगैरह है ना, तो उसको मतलब जस्ट लाइक एक केमिकल की तरह इसको रोक देता है, यानी उस तरह से काम करता है जिसके कारण नौज़िया वगैरह रुक जाती है। ठीक है ना। अब देखें अगर इसका डोज को, तो देखिए डोज तो वैसे भी कोई भी मेडिसिन का डोज जो है वो पेशेंट की सिविरिटी को देख करके ही दिया जाता है, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और पेशेंट की सिविरिटी के अनुसार उसको मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें ना, तो इसको दिन में मतलब 40 mg तक ले सकते हैं एक दिन में। ठीक है ना। लेकिन वैसे इस मेडिसिन का जो आती है तो वो 10 mg में मतलब अवेलेबल होती है। ठीक है ना। तो उसको 2 से 3 मतलब 3 बार अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, यानी फिर जैसा सिविरिटी होता है उसके अनुसार ही इसका यूज़ करा जाता है डोज की। ठीक है ना। तो और उसी के साथ साथ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होती है इसका। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं कि ये आपका टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार हो सकता है कि मेडिसिन दे तो मेडिसिन में टैबलेट भी दे सकता है, या फिर इंजेक्शन की ज़रूरत हो तो वो फिर इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट में मैं देखिए ज़्यादातर तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन उसके साथ कॉमनली कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। ठीक है। कॉमनली साइड इफ़ेक्ट में आपको हो सकता है जैसे कि रेस्टलेसनेस हो सकता है, यानी कि बेचैनी टाइप का लगना या फिर फैटिग, थकावट जैसा फीलिंग होने। ठीक है ना। और उसके साथ साथ तो इसका यूज़ करने से ना मतलब कभी कभी वीकनेस भी देखा जाता है, यानी कि कमजोरी टाइप का फील होना या फिर डेजीनेस या फिर बॉडी पे रैसेस पड़ना किसी तरह का, ऐसा कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट आता है। ठीक है ना। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लें एक बार, या फिर फार्मासिस्ट जो भी है तो उनसे आपको बता देना है। पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद उनसे कंसल्ट कर लेना है। ठीक है ना। हो सकता है कि इसके जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन दे, यानी कोई दूसरा मेडिसिन दे। ठीक है ना। तो ये थी कुछ साइड इफ़ेक्ट। और उसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग ना, तो कुछ कंट्रा इंडिकेशन जो कि सावधानियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है ना। इस बारे में जानना कोई भी मेडिसिन का। ठीक है ना। तो उसमें अगर किसी पेशेंट को देखिए एपिलेप्सी या फिर किसी तरह का सीजर पड़ता है, यानी झटका लगता है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर किसी वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर है तो वैसे भी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। और साथ में हाइपरटेंशन, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, ठीक है ना, हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में ही प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर इसका यूज़ करते हैं तो वैसे भी देखिए फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर तक तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और उसके बाद के अगर यूज़ करते हैं तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें। ठीक है ना। अगर वो
आपको अगर प्रिस्क्राइब करता है तो उसको यूज़ करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ देखिए कुछ ड्रग्स है जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है आपको, जैसे कि आपको एसिटोमिनाफेन, जो कि आपको प्लेन में अगर समझाएं इसको तो पैरासीटामोल जो होती है, तो उसके साथ साथ देखा जाता है कि कभी कभी ये क्या करता है, इंटरेक्ट करने लग जाता है, ठीक है ना। और उसके साथ एस्पिरिन हो गया या फिर एट्रोपिन जो होता है मेडिसिन, ठीक है ना। तो इन मेडिसिन के साथ मतलब इसका यूज़ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इन मेडिसिन के साथ ना ये इंटरेक्ट कर जाता है। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग को 1 बाय 1 समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश किया है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी से रिलेटेड सारा वीडियोज़ आता रहेगा। देखिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए मेडिसिन और मेडिकल का लेक्चर सारा चीज़ इसमें आता रहेगा, ठीक है ना। जैसे मेडिकल से रिलेटेड आपको CMS और BPT का जो लेक्चर्स होंगे वो सारा चीज़, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो होता है, तो उसका टोटल लेक्चर आएंगे इस चैनल में, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा मेडिकल का ही बात होने वाली है इस चैनल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।